11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। और रसूलुल्लाह की वफात के वक्त सहाबा कराम बहुत ज्यादा दुखी थे। हत्ता कि हजरत उमर ने तो अपनी तलवार निकाल दी थी और अपनी तलवार निकाल कर वो ये कहने लगे कि तुम में से जो कोई भी ये कहेगा कि रसूलुल्लाह फौत हो चुके हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। क्योंकि उस वक्त सहाबा कराम को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि रसूलुल्लाह वफात पा चुके हैं। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सामने आकर खुतबा दिया और उस खुतबे में उन्होंने ये फरमाया कि तुम में से जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था तो वो ये जान ले कि मोहम्मद मर चुके हैं, और जो कोई भी अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। और इसके साथ हजरत अबू बकर ने कुरान की एक आयत भी पढ़ी जिसका मफहूम ये है कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूलों में से एक रसूल थे, इनसे पहले भी अल्लाह ने बहुत से रसूल भेजे। तो अगर मोहम्मद मर जाएं या मार दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? तो जो कोई भी अपने दीन से फिर जाएगा तो वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। कुरान की ये आयत तो बहुत पहले नाजिल हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही हजरत अबू बकर ने ये आयत तिलावत की तो सामने खड़े सहाबा करम को ऐसे लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हो रही है। और वहां पर खड़े सब लोग समझ गए कि रसूलुल्लाह वफात पा चुके हैं। अब सबको ये पता तो चल गया कि रसूलुल्लाह वफात पा चुके हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की वफात के वक्त एक और बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। और वो मसला ये था कि मुसलमानों के अंदर ये बहस छिड़ गई कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद उनकी उम्मत का लीडर कौन होगा। इसी सिलसिले में कुछ सहाबा कराम मदीना के बाहर सकीफा के एक मुकाम पर जमा हुए और उन्होंने हजरत साद बिन उबादा को अपना नया खलीफा बना लिया और उनके हाथ पर बैत करने लगे। अब जैसे ही हजरत अबू बकर और हजरत उमर को इस बात का पता चला तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ये तीनों फौरन ही सकीफा के उस मुकाम पर पहुंचे। हजरत अबू बकर ने फौरन ही वहां पहुंचकर एक खुतबा दिया जिसमें उन्होंने मदीना के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इस्लाम की ये जो हुकूमत है ये अब बस मदीना में महदूद नहीं रही, बल्कि ये अरब के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैल चुकी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश कबीले से था और कुरैश कबीले की काबे के खिदमतगार होने की वजह से अरब के अंदर काफी इज्जत थी और इसी वजह से अरब के लोग उसी लीडर पर मुतफिक हो गए जो कि कुरैश कबीले में से हुआ। तो फिर मदीना के लोग भी इस बात को समझ गए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मदीना के लोगों से फरमाया कि आप लोग हजरत उमर या फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह इन दोनों में से किसी एक को मुसलमानों का लीडर चुन लें। तो उन दोनों सहाबा कराम ने मुसलमानों का लीडर बनने से इनकार कर दिया और हजरत उमर ने फरमाया कि ए मदीना के लोगों, याद करो कि जब रसूलुल्लाह अपनी बीमारी की वजह से मस्जिद में जमात नहीं थे करवा सके तो रसूलुल्लाह ने अपनी जगह पर हजरत अबू बकर को मस्जिद का इमाम मुकर्रर किया। तो अब हम कैसे खिलाफत को कबूल कर लें जबकि हमारे दरमियान अबू बकर मौजूद हैं। तो हजरत उमर की इस बात पर सब मुतफिक हो गए और सब ने हजरत अबू बकर की बैत करना शुरू कर दी। लेकिन वहां पर मौजूद हजरत साद बिन उबादा ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। अब जैसे ही सब मुसलमानों में हजरत अबू बकर की खिलाफत का ऐलान हुआ तो हजरत अली ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। और इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद अबू सुफियान हजरत अली के पास आए और उन्होंने हजरत अली से कहा कि अबू बकर तो कुरैश के एक छोटे से कबीले का फर्द है, इसलिए अबू बकर हमारा खलीफा कैसे हो सकता है। और अबू सुफियान ने हजरत अली से ये भी कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अबू बकर के खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन हजरत अली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब इसके तकरीबन 6 महीनों के बाद हजरत अली ने हजरत अबू बकर को अपने घर पर बुलाया और हजरत अली ने हजरत अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर आप मुसलमानों के खलीफा हैं, लेकिन जब खिलाफत का फैसला हो रहा था तो क्या हम अहले बैत रसूल का इतना भी हक नहीं था कि आप हमें उस खिलाफत के मशरवे में शामिल कर देते। तो जैसे ही हजरत अबू बकर ने ये बात सुनी तो उन्होंने फौरन रोना शुरू कर दिया और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हजरत अली ठीक फरमा रहे हैं। तो हजरत अली ने भी उनसे दरगुजर किया और उनसे फरमाया कि आप मेरे साथ मस्जिद में चलें ताकि मैं सबके सामने आपकी बैत कर सकूं। और फिर हजरत अली ने सबके सामने हजरत अबू बकर की बैत कर दी।
اب جیسے ہی حضرت ابو بکر کی خلافت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد بہت سے عرب کے قبیلوں نے ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ قبیلوں کے سرداروں نے تو خود نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اب یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں حضرت ابو بکر کی خلافت کو عرب کے بہت سے قبیلوں نے قبول نہیں کیا؟ اور کیسے حضرت ابو بکر نے ایک ہی ٹائم میں بہت سے قبیلوں کے خلاف جنگ لڑی اور ساتھ میں رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ لڑی، اور کیسے وہ ساری جنگیں جیت بھی گئے؟